अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, मॉनिटरिंग पॉलिसी हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की डेट जो है फाइनल कर दी। ठीक है, अनाउंसमेंट तो पहले ही कर दी थी, लेकिन अब फाइनल कर दिया जनाब कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इस तारीख को होगा। ये स्टेट बैंक की वेबसाइट है जहाँ पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी की डेट जो है वो मौजूद है जनाब 16 दिसंबर 2024, मतलब 2024 साल का आखिरी मॉनेटरिंग पॉलिसी की डेट जो स्टेट बैंक ने फाइनल कर दी है वो 16 दिसंबर 2024 जनाब मंडे का दिन होगा, पीर का दिन होगा और मॉनेटरिंग पॉलिसी की मीटिंग बैठेगी, MPC की मीटिंग होगी और फाइनलाइज होगा कि जनाब इस साल जो शरह सूद है वो किस रेट पे इख्तिताम पजीर होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब कि 16 दिसंबर 2024 को मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो है वो शरह सूद क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए बाकायदा जो है स्टेट बैंक के ज़राए ने खबर शाया कर दी है बड़े बड़े अखबारों में, चाहे वो जंग न्यूज़ हो या जियो न्यूज़ हो या फिर ARY हो या फिर डाउन न्यूज़ हो, बिजनेस रिकॉर्डर है, इनमें ये खबर शाया हो चुकी है कि जनाब नया शरह सूद जो है वो क्या होगा, क्योंकि ये जो कन्फर्मेशन है वो स्टेट बैंक के ज़राए ने दी है। यकम जनवरी 2025, ठीक है, 16 दिसंबर को जो है वो डिसाइड हो जाएगा कि नया शरह सूद क्या होगा। उसके बाद जो है यकम जनवरी 2025 की बात करें हम जनाब तो यकम जनवरी 2025 से जो है प्राइवेट बैंकों का मुनाफा क्या हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट बैंकों का मुनाफा जो अनाउंस होगा वो फर्स्ट से ही होगा, मतलब जो भी नया मुनाफा आएगा वो एप्लीकेबल 1 जनवरी 2025 से होगा। तो 1 जनवरी 2025 के बाद जो है प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या हो जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। 2025 में भी 3 से 4 जो है मॉनिटरिंग पॉलिसी, आई थिंक 4 मॉनिटरिंग पॉलिसी की जो है अनाउंसमेंट हो गया। 2025 की बात हो रही है होगी, तो जनाब 2025 में जो है वो शरह सूद का क्या सिलसिला रहेगा, मतलब शरह सूद में मज़ीद कमी होगी या शरह सूद में इजाफा होगा। इस सिलसिले में फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है ऑलरेडी अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उन्होंने बता दिया कि जनाब 2025 में जो शरह सूद होगी या इंटरेस्ट रेट होगा वो क्या होगा, वो भी हम आज आपकी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने जैसे ही ये मनसब संभाला था फाइनेंस डिवीज़न का, उसके बाद फ़ौरन जो है उन्होंने बयान दिया था कि जनाब जो शरह सूद है उस वक्त 21-22% या 22.5% जो है वो शरह सूद पे था, अपने टॉप पे था। ज़िंदगी में लोगों ने कभी इतना ज़्यादा शरह सूद 20-22%, 23% पर नहीं देखा था। उस टॉप पर जब इन्होंने मोहम्मद औरंगजेब साहब ने मनसब संभाला तो उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि जनाब इस शरह सूद को मैं दिसंबर 2024 तक 12-14% पर ले जाऊंगा। ये वो वक्त है जब IMF कह रहा था कि जनाब शरह सूद 22-23% कम है, इसको 26% पे होना चाहिए। उस वक्त उन्होंने कहा था कि नहीं जनाब इसको मैं 12-14% पर ले जाऊंगा, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि उन्होंने कहा था। ठीक है, 22-23% से 19% हुआ, 17.5% हुआ, अब 15% पे आ चुका है। और दिसंबर 2024 की बात करें 16 दिसंबर की, तो जनाब स्टेट बैंक के ज़राए ने कंफर्म कर दिया कि जनाब कितना % तक की कमी होगी। जैसा कि हमने आपके साथ पहले ही बताया कि जनाब बड़े बड़े जो अखबार हैं, बड़े बड़े जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर ये खबर शाया हो चुकी है कि जनाब शरह सूद में कमी होने वाली है। 4 दिसंबर 2024 को जो है वो जियो न्यूज़ इंग्लिश ने जो ये खबर शाया की कि जनाब पॉलिसी रेट में जो है वो 200% की मज़ीद कमी होगी। मतलब करंटली जो शरह सूद है वो 15% है, इसमें 2% की कमी होगी और ये 13% पे आ जाएगा। ठीक है, हमारे अपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है
वो कुछ इस तरह कि जनाब ये 2% की नहीं, ये 2.5% की कमी होगी। लेकिन चूंकि हमारे पास जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, इसलिए हम यही कहेंगे कि जनाब 2% की कमी होने वाली। ठीक है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 2.5% की। बहरहाल हमारे इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करें आप, क्योंकि बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े मीडिया ग्रुप, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब कह रहा है कि 2% की कमी होगी, स्टेट बैंक का ज़राया कह रहा है 2% की कमी होगी, तो इसको हम 2% ही कंसीडर करते हैं। मतलब ये कि 16 दिसंबर 2024 के बाद जो है, जो अभी करंटली शरह सूद 15% है, वो 13% पर आ जाएगा। पॉलिसी रेट लाइकली टू बी कट बाय 200 बेसिस पॉइंट इन अपकमिंग एमपीसी एक्सपर्ट्स। ठीक है, मतलब 4 दिसंबर को ये खबर शाया हुई है और उसमें कहा गया कि जो नया आने वाला जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब 16 दिसंबर का, उसमें जो है शरह सूद में 2% की कमी हो जाएगी। ठीक है, बाकी डिटेल्स की तरफ हम नहीं जाते, टाइम हमारा वेस्ट होगा। वो सारी डिटेल्स बता रहे हैं कि जनाब जो फर्स्ट क्वार्टर में कितनी कमी हुई थी, सेकंड में कितनी हुई थी, थर्ड में कितनी हुई और अब कितनी हो रही है, और टोटल कितनी कमी हो चुकी, स्टार्ट में कितना था अब कितना होगा। तो इस डिटेल्स में जाना फजूल है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। जनाब 2 टॉपिक्स हमारे पास अब रह गए, उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। एक तो ये कि जनाब 1 जनवरी से प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट का मुनाफा क्या हो जाएगा। ठीक है, जबकि आपका शरह सूद जो है वो 12.5% या 13% पे आ चुका होगा। दूसरा टॉपिक ये जनाब कि 2025 में शरह सूद का इंटरेस्ट रेट का क्या सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, 2025 में भी एमपीसी की कोई 4 मीटिंग होगी। ठीक है, और उन मीटिंगों में क्या होगा, इसके बारे में जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब खान साहब, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि जनाब मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में पिछले 2-3 महीने के अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो शरह सूद है मैं इसको सिंगल डिजिट पर ले जाऊंगा। अच्छा, सिंगल डिजिट से क्या मुराद है, 1% से लेकर 9% तक जो है वो सिंगल डिजिट कहलाता है। ठीक है, मतलब कि शरह सूद जो है आपका 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9% के दरमियान हो सकता है। लेकिन 1%, 2% और 3% तो तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि जो शरह सूद 1%, 2% उन ममालिक का है जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। ठीक है, पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है, कोई भी तरक्की पजीर मुल्क इस वक्त जो है 1%, 2%, 3% इंटरेस्ट रेट पर नहीं है। ठीक है, तो 1%, 2% तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि 2025 में जो शरह सूद होगा वो बिटवीन 6%, 7%, 8%, 9%, ये 6 से 9% के दरमियान जो है हम कह सकते हैं ये होगा। क्योंकि अभी तक औरंगजेब साहब ने जो कहा है एज इट इज़ ही हुआ है, और उन्होंने भी ये बात कही है कि शरह सूद को मैं सिंगल डिजिट पर ले जाऊंगा 2025 में। इन शॉर्ट 2025 में भी 2024 की तरह इंटरेस्ट रेट में कमी का सिलसिला जारी रहेगा। आखिरी टॉपिक है जनाब हमारे पास, हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे कि 1 जनवरी से प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट का मुनाफा क्या हो सकता है जब आपका शरह सूद जो है 12.5% से 13% के दरमियान हो जाएगा। अच्छा, प्राइवेट बैंकों में तमाम बैंक हसायत है, बल्कि मैं कहूँगा कि कौमी बचत जो है, नेशनल सेविंग सेंटर जो है, उसको भी आप कंसीडर कर लें। अगरचे वो गवर्नमेंट का बैंक है लेकिन उसको भी कंसीडर कर लें, क्योंकि वो भी जो है वो शरह सूद पे ही डिपेंड करता है। मतलब जब जब शरह सूद में इजाफा होता है, कौमी बचत के भी मुनाफे में इजाफा होता है, जब जब कमी होती है मुनाफे रेट में उनकी भी कमी होती है। ठीक है, तो कौमी बचत हो या प्राइवेट बैंक हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या फिर इस्लामिक बैंकिंग हो या कन्वेंशनल बैंकिंग हो, ठीक है, इन तमाम का मुनाफा जो है वो कम होगा जब आपके शरह सूद जो है वो 13% ही 12.5% पे आ जाएगा। करंटली जो है किसी भी बैंक को ले लें, कोई भी बड़ा बैंक हो, एमसीबी हो, एचबीएल हो, यूबीएल हो, मीज़ान हो, ठीक है, बैंक अल्फला हो, बैंक अल हबीब हो, जितने भी बड़े बैंक हैं जनाब, इस वक्त करंटली जो है वो जो आपको मुनाफा दे रहे हैं वो तकरीबन 13.5% एक एवरेज दे रहे हैं, 13.5%, और बहुत ज़्यादा तो 13.5 से 14% के दरमियान जो है किसी अच्छी स्कीम में हर बैंक मुनाफा दे रहा है। तो मतलब आप कह सकते हैं इस वक्त करंटली जब आपका शरह सूद जो है वो 15% है, प्राइवेट बैंक जो है वो 13.5% से 14% के दरमियान जो है मुनाफा दे रहा है। शरह सूद में मजीद 2% कमी होगी तो बिल्कुल क्लियर है कि जनाब जो बैंकों का मुनाफा रेट है 13.5%, ये तकरीबन 11.5% से 12% के दरमियान मुनाफा देगा। ठीक है, मतलब 1 जनवरी को जो प्राइवेट बैंकों का, कन्वेंशनल बैंकों का, इस्लामिक बैंकों का जो मुनाफा रेट लिस्ट जारी होगा वो हम अपने तौर पे ही कह सकते हैं अंदाजे के मुताबिक, या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं या जो हमारे सीनियर इन्वेस्टर हैं उनकी राय के मुताबिक जनाब कि जो मुनाफा रेट है वो तकरीबन 12% से 13% के दरमियान होगा।
अच्छा, ये प्रिडिक्शन करना इस वक्त सूटेबल नहीं है कि जनाब 2025 में भी जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी होगी, तो 2025 में फर्स्ट क्वार्टर हो गया, सेकंड क्वार्टर हो गया, थर्ड क्वार्टर हो गया और फोर्थ क्वार्टर में जो है वो प्राइवेट बैंकों का मुनाफा क्या हो सकता है। इस वक्त मतलब हम दिसंबर में मौजूद हैं और 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मुनाफा क्या होगा प्राइवेट बैंकों का, अभी प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जब तक 2025 की मॉनेटरी पॉलिसी हमारे सामने नहीं आ सकती, हम 2025 के बैंकों के मुनाफे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जकम जनवरी कर सकते हैं, क्योंकि उस पर जो इम्पैक्ट आएगा वो 16 दिसंबर को जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसका इम्पैक्ट जो है वो जनवरी में जाएगा। ठीक है, 25 की जो पहली मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसके बाद पता चलेगा कि जनाब क्या होने वाला है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।